अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोड़ियो छोड़ियो एंड पतलियो ते मड़ियो, कैसी हो? तो जी जनाब, वेलकम बैक शहजादियों। चलो जी, वीडियो शुरू करते हैं। आज काफ़ी सवालों के जवाब दिए हैं फातिमा ने, काफ़ी सारी बातें क्लियर की हैं और गोल्ड के हवाले से भी कुछ बातें बताई हैं। इस तरह से और भी काफ़ी हमारे पास पॉइंट हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और सितारा के हवाले से भी कुछ अहम सवाल जवाब हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं, और अल्लाह कहता है, तू सब्र तो रख, मैं तेरे सुकून छीनने वालों को वहाँ से तोड़ूंगा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। तेरे सुकून छीनने वालों को वहाँ से तोड़ूंगा जहाँ से उन्हें गुमान भी नहीं होगा। बस सिर्फ क्या करना है, शर्त क्या है? शर्त ये है कि तू सब्र कर। तुमने वैसे नहीं करना जैसे उन्होंने किया, सब्र करना है। तो वाह, कितना सब्र आ जाता है, ये बात सुन के ये सब्र आ जाता है, तसल्ली हो जाती है दिल को कि चलो कोई तो है ना, कोई तो है ना जो हमारी सुनता है, हमारा साथ देने वाला है, बेशक वो इंसाफ करने वाला है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे बढ़ते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन की तरफ। और प्लीज़ जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाजमी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है इफ़त सिस्टर हैं, इफ़तूर जो है सिस्टर, वो कहती हैं, नशीन सिस्टर मुझे तो हंसी आ रही थी कि सितारा कितनी इनोसेंट है कि बोल रही है कि साजिद ने इतने सालों बाद, 16-17 सालों का नाम लिया उसने 16-17 सालों बाद में कभी कोई सरप्राइज़ नहीं दिया। तो कहती है वो भूल गई, साजिद ने सरप्राइज़ दिया तो था कौसर वाला कि मैंने निकाह कर लिया है। वो इस तरह के सरप्राइज़ दे चुका है। लेकिन खैर, अभी जो सरप्राइज़ दिया था जो कि सितारा के लिए जो है, पहले तो शॉकिंग वाला सरप्राइज़ था, इस बार जो सरप्राइज़ है हैप्पी वाला है। बट साजिद जैसा खामोश लोगों के साजिद जैसे जो खामोश लोग होते हैं ना, इन लोगों के सरप्राइज से भी इंसान डरता है कि पता नहीं कौन से न्यू तूफान होगा ऐसे सरप्राइज की बैक पर। एनीवे मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम सितारा न्यू कार। मुझे ना आपका कमेंट दिलचस्प लगा है, बड़ा मज़े का लगा है। सारी बातें कह गई, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ भी ना कहा और बोल भी गए। सारा कुछ बोल गई है। यह हकीकत है। जो बंदा खामोश रहता है ना और वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता, और जब करता है ना तो डर बड़ा लगता है, तो पता नहीं क्या हो जाए, क्या तूफान उठ जाए। शॉकिंग सरप्राइज पहले वाला। माय गॉड, गेट माय लास्ट। अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक और भी है कमेंट। किसका कमेंट था? बहनों, प्यारी प्यारी बहनों। अच्छा, जैर से श्योर, बड़ा सिस्टर आपका बड़ा मुश्किल नाम है, जैर से जरशेश। तो वो लिखते हैं, नशीन सिस्टर मैंने ये बात सितारा के ब्लॉग में लिखी थी कि कमेंट करने वाले सितारा के सब्सक्राइबर नहीं हैं, ये सब वो हेटर ऑडियंस है जिनको सितारा की माँ बनने का शौक़ है, ये किसी हाल में खुश नहीं रहती। जी सिस्टर, मैंने ना कई दफ़ा देखा है उनके व्लॉग में ना, अक्सर मैं उनकी आईडीज़ को डबल क्लिक करो ना तो उनका वो पिछले कमेंट भी कुछ आ जाते हैं। सही है जी। तो ऐसे ही मैंने ना पहले भी देखी हैं कि देखो इसने अंडा ऐसे खाया, इसने अंडा ऐसे पकाया, मतलब तंजिया और बड़े अजीबो गरीब से कमेंट होते हैं नॉर्मल व्लॉग में भी, जिसमें मतलब वो सिर्फ अपनी हांडी रोटी खाना पानी इस तरह से अपनी बातें कर रही होती हैं। तो उसमें भी जो है बहुत सारी ऐसी बंदियां ना जो आके ट्रोल कर रही होती हैं। हमें खाम खा देखना भी है और ट्रोल भी करना है और तंज भी करने हैं।
तो हाँ, जो उसको चाहने वाले हैं, उसकी खुशी चाहते हैं, वो तो खुश हो रहे थे। लेकिन जो होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं उनको, अच्छा वो रिएक्शन वगैरह को भी कुछ लोग नहीं देखते, वैसे ही उसे एमी जो है ऑडियंस ऐसी भी है कि जो बिल्कुल मतलब कहीं और नहीं देखती, सिर्फ सितारा के ही ब्लॉग देखती है, वैसे ही चली जाएगी एमी। हसद, जलन, अजीबो गरीब से कमेंट, अजीबो गरीब सी जली हुई बातें, सड़ी हुई बातें उन्होंने करना ही करना होता है। उनसे खुद से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अच्छा ये चीज़ जो है इसने ले ली, फिर उसके बाद इसने क्यों ली, हम तो वैसे के वैसे बैठे हैं, अच्छा तो भाई कैसे आगे चली गई। तो ये नहीं सोचते कि भाई उनके पीछे उनकी मेहनत होती है, उनकी कारकर्दगी होती है, इतने सालों से वो यूट्यूब के ऊपर है सितारा। एक बात याद रखें, अभी तक उन्होंने अपने प्लॉट के हवाले से कोई बात क्लियर नहीं की, कोई बात क्लियर नहीं की, सही है ना। क्योंकि अभी ये भी बात डाउट में हो सकता है उन्होंने ये प्लॉट भी सेल कर दिया हो, फिर घर लिया हो, अगर गाड़ी सेल की है तो, लेकिन प्लाट का हवाला नहीं दिया। भाई 100 सज्जन 100 दुश्मन है उसके, इसलिए भी शायद उसने क्लियर नहीं किया, समझ आ रही है ना। हाँ, लेकिन एक बात तो है, इस्लामाबाद जैसे शहर में इस तरह से खूबसूरत, हसीन, लग्जरी और आइडियल घर, वो भी सहन वाला, जिसमें आप अपनी मर्जी के पौधे, दरख्त, सब्जियां, वो भी आप मतलब अपने माइंड रिलैक्स करने के लिए आप उसमें बाहर निकल जाएं। घर में अक्सर होता है, हमारे खुद के साथ यही होता है, हम अक्सर मतलब अजीब सी कैफियत हो रही होती है, कहाँ जाएं, नहीं जा सकते। आपके अपने घर का ज़ाती गार्डन है, वहाँ चले जाएं। पार्क शार्क है हमारे घर के आगे, अक्सर होता है कोई मर्द हजरात बैठे होते हैं, बच्चे बॉल खेल रहे होते हैं, आप नहीं निकल सकते, उस तरह की तो प्राइवेसी नहीं होती ना। लेकिन जब आपकी मलकियत आपके पास हो तो कितना खूबसूरत है, आप छोटी सी एक अपनी जन्नत बनाई हुई है, घर खूबसूरत बनाया हुआ है, तो ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि यार ये वाला जो काम किया है ना सितारा ने, बहुत बड़ा काम किया है, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और मैं खुद भी जो है ऐसी चीज़ों को लाइक करती हूँ, मैं खुद मेहनत करना भी पसंद करती हूँ, और उसके बाद आगे बढ़ने का भी मुझे भी शौक़ है। मैं भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तकबदो करती रहती हूँ, भाग दौड़ करती रहती हूँ, ताकि उनका मुस्तकबिल संवरे, ठीक है ना। मेहनती लोग हमेशा आगे जाते हैं, कभी भी दूसरों की प्लेट में नज़र नहीं डालनी, दूसरों में नज़र नहीं डालनी। जो जिसको मिल रहा है वो उसका नसीब है, जो आपको मिल रहा है वो आपका नसीब है। तो हमें हमारे नसीब से ज़्यादा नहीं मिल सकता। हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, ऊपर वालों को ना देखें, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। नीचे, अपने से नीचे वालों को देखें, फिर ना आपको हौसला मिलेगा, आपको जो है तकलीफ़ नहीं होगी, आप एहसास महरूमी का शिकार नहीं होंगे। तो जो है पता नहीं एहसास महरूमी का शिकार हैं जो जाके इस तरह से अगले बंदे को बुली करना, पहले चुपचाप आना, व्लॉग देखना और फिर जो है उसमें से टोंट मार के निकल लेना या उसको बुरा भला बोल के निकल जाना। तो हाँ, इस तरह से भी होता है। अक्सर जो है इधर उधर के लोग जो होते हैं ना, वो आके जो है आपको इस तरह से बोल रहे होते हैं भाई। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे मुझे ना ढेर सारे ये कमेंट आ रहे हैं कि हमें ये लगता है कि कौसर जो है वो साजिद से लड़ के गई हुई है। ये कमेंट है एस अमजद सिस्टर का। और खतीजा नूरदीन वो भी यही कह रही हैं, वो कहती है नशीन सिस्टर हमें लगता है कौसर सज्जू से लड़ के गई है, इसलिए उसने वीडियो डिलीट की है, क्या लगता है। मुझे भी यही लगता है, साजिद और कौसर की लड़ाई हुई है। खतीजा नूरदीन कह रही हैं। तो इन दोनों का यही ओपिनियन है। देखो उनकी चटपट तो हुई थी जब आसम वाला मामला हुआ था, उस दौरान उनका हुआ तो है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अब मैं तो ये नहीं कह सकती, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मेरे मुंह से सच निकल जाता है। ना ही बोलो, नौशी चुप चुप ग्रुप नहीं, चुप। चलो चुप हो जाते हैं। नहीं बोलते, कंट्रोल उदय कंट्रोल। जी खटपट हुई है, रोला होया है थोड़ा जा। मैं बात
एक तो डर भी लगता बंदा की बोले। चलो जी, यहाँ पे जो है अभी फातिमा की तरफ आते हैं और बात करते हैं सारे सवालों के जवाब। फातिमा, जनाब फातिमा आ गई हैं कुछ बातें क्लियर करने। इस बंदे नूं हुण बंदा की इस बंदी नूं की कवे बंदा। कुछ लोग ना जानबूझ के खुद ही बेवकूफ़ होते हैं, उन्होंने कुछ समझ नहीं आ रही होंगी, चाहत नहीं होती ना अगे बढ़ने की, बढ़ने की आगे बढ़ने की चाहत नहीं होती। बस ठीक है, हाँ सही है सही है, वो ठीक है, वो जो चल रहा है चल रहा है। क्यों भाई, चलो इन्हों की मर्जी, असी तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। कंगन दे दिए हैं जनाब इसने, कोई उस टाइम आई थिंक 2.5 लाख तोला था शायद जब इसने बनवाया है। अब जो है 4 लाख से ऊपर है तोला, 5 लाख के करीब पहुंचा हुआ है पाकिस्तान में गोल्ड। इसने सिर्फ एक चैनल जाने की वजह से गोल्ड उठा के दे दिया। अब उठा के दे दिया, मर्जी वैसे उन लोगों की अपनी है, लेकिन अल्लाह की बंदी, उधर से चैनल पे स्ट्राइकें आई, इधर से तुम्हारे हस्बैंड जो है चाचा अकबर के चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, सनिया के चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, तुम्हारे अपने भी व्लॉग चल रहे थे, तुम लोग भूखे मर रहे थे नहीं ना? पेमेंट तो उसके अपने चैनल से कटी थी और नहीं तो पता था, चलो ठीक है, एंड तो फिर एंड सही सही है। लेकिन दीदी मत किया कर, ऐसे मत किया कर, ठीक है ना, मत किया कर, ज्यादती ना करो, तुम्हारे साथ वरना बहुत बुरा होगा। कुदरत की तरफ से होगा, कोई भी नहीं करेगा, कुदरत की तरफ से होगा और तुम पछताओगे। ना करो। तुम्हें अगर तुम्हारी बीवी देने आई थी ना कंगन, कहते नहीं तुम मेरी इज्जत हो, मेरी बच्ची हैं, कोई बात नहीं रखो, अभी आनी है ना हमें सैलरी, हम उससे गुजारा करेंगे। तो आपकी पूरी सैलरी तो नहीं कटी थी ना, वो तो पैसे आपको मिल गए थे, जो टाइम पे आते हैं पैसे उसी टाइम पे आपको मिल गए थे। तो मैं हैरान हूँ आपने फिर भी क्यों ले लिया बीवी से कंगन, सोचने वाली बात है। बहुत मुझे तो हैरत हो रही थी। वो तो बेवकूफ़ बन गई, लेकिन मतलब सारी दुनिया बेवकूफ़ थोड़ी होती है, यार बनती रहे। खैर यहाँ पे जो है सारे सवालों को कहती है जवाब देती हूँ और क्लियर करती हूँ, गोल्ड से सेल का सच भी बताती हूँ और फातिया नीचे क्यों जाती है, और बाकी जो है कहती है वो बच्ची नीचे जो जाती है ना उसके हवाले से बोल रही थी। तो भाई उसके हवाले से तो सनिया ने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना के बोल दिया हुआ है, कोई 10 दिन पहले दी गल है कोई, उसमें वो सनिया बोल रही थी कि इसकी माँ भेजती है, आ जाते हैं बच्चे, हाँ वो आते हैं तो ऊपर से इजाज़त होती है तो आ ही जाते हैं, तो मैं थोड़ी बुलाती हूँ, ये है वो है, इस तरह से करके ना उसने काफ़ी वजाहती वीडियो 2-3 बनाई हुई हैं। खैर कहती है कि देखो जी क्या कहते हैं क्या कहते हैं सब कहते हैं कि फातिया को नीचे क्यों भेजा। ये अब फातिमा की बात सुनो। तो कहती है कि मुझे दीदी ने कहा था कि बच्ची को नीचे भेजा करो, मैंने कहा था जाती है तो जाए, मैंने तो नहीं रोका हुआ है। तो कहता है कि हाँ तुम नहीं रोका हुआ होगा इसलिए वो नहीं जाती। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं जो है मैंने नहीं रोका, जाती है तो जाए। आप कहते हैं भाई ये जाए नीचे तो चलो ठीक है जाया करे, अब बच्चे हैं उनकी मर्ज़ी है। तो फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि जब हमज़ा वगैरह अली और इस तरह से ये सारे बच्चे आए हुए थे तो ये नीचे जाके भी खेलते थे, ऊपर भी खेलते थे। तो वो जब नीचे जाते थे तो फातिया ना झिझक करके सीढ़ियों में खड़ी रहती थी। तो अली या हमज़ा उन दोनों में से किसी ने उसे वो ले गए कि आओ तुम ना नीचे आओ, हम इकट्ठे खेलते हैं या पढ़ते हैं, या इस तरह से कुछ चीज़ चल रही थी। वो इनकी कोई शूशू भी है, शूशू है, शीशी है, जो भी है शिश है। तो वो शिशी जो है उसके पास भी मतलब बच्चे खेल रहे थे, तो फिर ये भी इसको भी बुला लिया गया कि तुम वहाँ खड़ी ना हो, आओ नीचे खेलते हैं हम, मतलब सीढ़ियों में मत बैठो। फिर ये चली गई। जब ये चली गई फिर थोड़ी देर बाद ये आ जाती है और कहती है मामा मैं बैग ले जाऊँ पढ़ने के लिए नीचे। तो मैंने कहा है तुमने नीचे पढ़ना है? कहती है हाँ मैंने नीचे पढ़ना है। मैंने कहा चलो, कहते सुमेरा भी बैठी थी, मैं भी बैठे थे, मैंने कहा चलो ठीक है जा पढ़। बाकी कहती है कि बाकी सबको पता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना दीदी के ना मेरे, और घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ
कि ग्रॉसरी वगैरह कम लूँ ताकि कम बिल बने, लेकिन फिर भी बिल उतना ही बनता है। जाहिर सी बात है, दिन ब दिन ना चीज़ों के रेट ऊपर नीचे होते हैं। चीनी, ऑयल, ये दालें, ये वो ऊपर नीचे होते रहते हैं इनके ना रेट चीज़ों के। तो खैर यहाँ पे ये कहती हैं कि भाई फिर भी बिल उतना बनता है, और कुछ इसलिए भी ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर रहे थे। तो दीदी ने कहा कि जो है मतलब नीचे पढ़े। बाकी फिर मैंने भी इजाज़त दे दी। बाकी रही दूसरा स्कूल भेजने की बात, मतलब सनिया के साथ भेजा था ना, तो सनिया ने वजाहती वीडियो बनाई थी कि उसके माँ बाप ने इजाज़त दी है तो फिर मेरे साथ गए हैं, मैं ज़बरदस्ती किसी के बच्चों को उठा के नहीं ले गई। तो उसके माँ बाप ने ही इजाज़त दी है। और अम्मा बीना, हाँ बीना अम्मा भी आई थी मुझे कहने के लिए कि भाई तुम ना इनके स्कूल चली जाओ, इनकी ना पढ़ाई का मसला हो रहा है, और तुम ट्यूशन पढ़ाती हो तो तुम सही से बात कर लेना। तो कहती है कि जो है स्कूल की बात, तो बच्ची की पढ़ाई कमज़ोर थी, तो मैंने जो है दीदी को कहा कि इसके स्कूल जो है ना होमवर्क वो पीछे वाला छोड़ के आगे दिया होता है, तो क्यों नहीं ध्यान दे रहे स्कूल वाले। तो ये बच्ची ना सही नहीं पढ़ रही, मुझे मतलब परेशानी हो रही है कि ये वीक हो रही है पढ़ाई में। तो ये तो हाल है। मैं कहती हूँ फ़रौन बने बैठे हैं ये स्कूल वाले, इतनी फ़ीसें लेते हैं, इतनी फ़ीसें, थोड़ी सी भी तवज्जो नहीं देते। इतना जलील करके रखा हुआ है इन लोगों ने। और ये हुकूमतों को चाहिए कि तालीमों को ना बड़ा ज़बरदस्त करें अपने स्कूलों में, और बच्चे वहाँ जाएं ना। वैसे ये अब शोशा ये भी है ना कि लोग ब्रांडों के पीछे भी पड़ गए हैं कि ये ब्रांड अच्छा है, वो ब्रांड अच्छा है। स्कूलों में भी ब्रांड है भाई, तो इसलिए भी शायद इन चीज़ों में पड़ गए हैं। यकीन माने कख चीज़ का पता नहीं होता। पीछे बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, हम छोटे थे ना, हम अगर होमवर्क मिसाल के तौर कभी भूल गए हैं, ठीक है ना, या हम खेल में पड़ गए हैं, बच्चे थे, तो टीचर उसी टाइम लिखवाती थी, होमवर्क करवाती थी कि इसको लिखो अभी बैठ के, और फिर उसके बाद आगे होमवर्क लो, समझ ना। ये चीज़ें होती थी। अब नहीं है, अब वो काटा मारती हैं आगे जो है, फिर चल दे देना था, इस तरह से होता है। उन्हें परवाही नहीं होती। ट्यूशन वाली देखेगी, ट्यूशन वाले गया तो स्कूल वाले देखेंगे, दोनों तरफ से लूटा भी जा रहा है, और पढ़ाई बच्चों की ज़ीरो होती जा रही है। ये कोई पढ़ाई है यार? मैं तो मुतमईन नहीं होती, मुझे तो वहम ही रहता है बस हर वेले। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैंने दीदी को कहा कि तुम स्कूल जाके उनसे बोलो कि भाई ये जो चीज़ें हो रही हैं ये सही नहीं हो रही, बच्ची जो है होमवर्क या पढ़ाई में बहुत वीक होती जा रही है। तो फिर दीदी ने कहा कि भाई वो ट्यूशन मतलब पढ़ा रही है, ये तो नाम नहीं ले रही थी सनिया का, ये वो करके बोल रही थी, तो हम तो रिएक्शनिस्ट हैं, हमने तो पूरी बात समझा नहीं आप लोगों को। तो फिर दीदी ने कहा कि भाई सनिया वो पढ़ाती है ट्यूशन, तो फिर उसको ले जाता हूँ, वो जाए। तो मैंने कहा ले जाओ। तो फिर जो है ये लोग स्कूल गए, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि भाई बच्ची की ना स्कूल, कराची स्कूल से बेस अच्छी नहीं बनी। उन्होंने मुद्दा डाल दिया कराची वालों पे। सही है जी, कि उनकी बच्ची की जो है ना बेस नहीं बनी। अच्छा, ये मेरी भांजी के साथ भी हुआ है। मेरी बहन की बेटी जो है ना वो इधर ही है मेरे अब्बू के घर में, तो मेरा भाई जॉब के लिए जाता है, तो फिर वो मेरी भांजी को भी ले जाता है। अब उसने आगे जो जिस क्लास में जाना था ना, तो पंजाब में उन्होंने बच्ची को पीछे वाली क्लास में ही बिठा दिया, आगे नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? उन्होंने कहा कि इसकी पढ़ाई की बेस जो है ना वो अच्छी नहीं आई। अब जाहिर सी बात है, जिन स्कूलों में इन्होंने भेजा होगा उसमें नहीं होगी अच्छी पढ़ाई। तो अभी हुआ क्या है, उस वो बच्ची फिर डिसाइड भी हो गई कि यार मेरी आगे क्लास जानी थी, ये कहते हैं कि भाई इसकी बेस अच्छी नहीं बनी, इसको अभी पीछे पिछली क्लास में बिठाओ। तो इसकी तैयारी वहाँ पे कराची में ना अच्छी नहीं हुई। ये उनके साथ भी ये मामला हुआ है, सेम मेरी बाजी के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, तो फिर कहती है कि असल बात का फिर हमें पता चला कि अच्छा ये मामला है, इसलिए बच्ची जो है आगे ग्रोथ नहीं कर पा रही। और बाकी जो है रिएक्शन वालों को बाकी रिएक्शन वालों को भी पता है कि इन व्यूज़ में कितने हमें पैसे बनते हैं। तो जितने हमारे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे अखराजात उतने मतलब ज़्यादा हैं, ख़र्चे ज़्यादा हैं, तो हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, हमारे इस तरह से वो होते जा रहे हैं। भाई ये आप लोगों की अपनी वजह से हुआ, मिस गाइड, मिस लीडिंग थंबनेल, सही है ना, बिला वजह दूसरों को बैठ जाना एवं बोलने के लिए, तो ये चीज़ें होती हैं। अब व्लॉग फॉर फन सिस्टर हैं, उनका इतना प्यारा मैसेज है। और जब व्यूवर्स को इज्जत नहीं देगा डीडी, ठीक है,
व्लॉग फॉर फन सिस्टर हैं वो फातिमा को कह रही हैं कि और जब डीडी व्यूवर्स को मतलब ऑडियंस को जब इज़्ज़त नहीं देगा, उनको खरी खरी सुनाएगा, टाइटल भी मिसलीडिंग लगाएगा, झूठ बोलेगा, तो व्यूज़ कम ही होंगे। जैसे गोल्ड फातिमा तुमने खुद के कंगन लिए थे और डीडी बोलता मैंने लेकर दिए। सबको पता है झूठ बोला डीडी ने, इसलिए व्यूज़ कम होते जा रहे हैं। जी हाँ, ये आपको हमको सबको पता है। फातिमा को व्यूज़ आ रहे थे और ये भी दिल करे उसने क्या 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 कहते हैं, डीडी ने बोला हो कि तुझे भी व्यूज़ मेरी वजह से आए हैं तो मैंने फड़ा मेरे कंगन ये इसलिए बोला हो है। तो यहाँ पे जो है कि ये मेरे हैं। सोचने वाली बात है ना कि अब सारी ऑडियंस को पता है कि तुमने कंगन बनवाए थे और उस टाइम भी उसने यही कहा कि मैंने कंगन गिफ्ट की है। हालांकि आपने अपनी सैलरी से बनवाए थे, अपने पैसों से बनवाए थे, लेकिन उस टाइम भी उसने मिसलीडिंग जो है वो किया, टाइटल लगाया। आपके पास वो आ जा नहीं रहा था, कभी कभार दिन को आता था काम शाम करने के लिए, फिर चला जाता था सनिया के पास। ऑडियंस ने उस टाइम भी रोला डाला गया यार ये झूठ क्यों बोल रहा है। अब फिर जब कंगन की बात आई है तो फिर डीडी ने यही बयान दिया है और कहा है कि ये कंगन मैंने बनवा के दिए हैं और मैं जो बनवा के देता रहा हूँ वो क्या है, अगर उसने बेचे हैं तो फिर मैंने भी तो दिए हैं। तो भाई इसमें सनिया का भी तो हाथ होना चाहिए ना। आधे घर में तो वो मल के बैठी है, वो बैठी है, तो आधे का घर का किराया वो दे देती फिर उस महीने, या फिर जो है वो भी साथ में अंगूठी देती। लेकिन आपकी अंगूठी उसने तो पहनी हुई है, उसने तो गोल्ड सेल नहीं किया, उल्टा मतलब आपने मतलब बच्चों वाली माँ से ही मतलब ले लिया। तो ये हैरत की बात है मेरे लिए कि आपके इतने पैसे तो नहीं कटे थे जितना आपने शोर शराबा डाल दिया, और जब उससे ज़्यादा आपको अर्निंग हुई तो फिर क्या आपने बनवा के दिए हैं बीवी को? नहीं दिए। तो यहाँ पे जब मिसलीडिंग टाइटल, झूठ, घुमा फिरा के बातें की जाएंगी तो मैं बार बार चीख चीख के इन लोगों को समझा रही हूँ कि आप लोग अपनी ऑडियंस खुद ख़राब कर रहे हैं। जब हम लोग ये वाली बात बोलते हैं ना, ये उल्टा हमें रिएक्शन देने आ जाते हैं। अच्छा आपको मुंह तोड़ जवाब भाई दे दो, मुंह तोड़ जवाब देना है तो दे दो। यही चीज़ किसने की? वकार ने की। मिसलीडिंग थंबनेल, झूठे टाइटल थंबनेल लगा लगा के उसने सत्यानाश कर दिया। अब उसने क्या किया, बीवी को आगे कर दिया, तो बीवी उसकी जो है व्यूज़ चंगे भले ले रही है। मैं देख रही थी अच्छे खासे, मतलब 40,000 पता नहीं इस तरह से उसको सही आ रहे हैं। अब जैसे वो व्यूज़, मज़ीद व्यूज़ बढ़ाने के लिए जब वो घुमाएगी चीज़ों को तो फिर उसके व्यूज़ गिर जाएंगे, लोग फिर डिसाइड हो जाएंगे, देखना छोड़ देंगे। सही है जी। तो यहाँ पे जो है ये व्लॉग फॉर फन का जो कमेंट था भाई, उन्होंने बिल्कुल लॉजिक पे मबनी बात की है, उसने कोई गलत बयानी नहीं की। सयाद रिश्तिया शरिस्ता, बड़ा मुश्किल नाम है। फातिमा सिर्फ बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, बट एक अच्छा इंसान जो एजुकेशन हो उन लोगों के साथ पढ़ाई जाती है। आई एम सॉरी टू से बट सनिया अच्छे टीचर नहीं है। उसकी वीडियो में इतना स्पेलिंग मिस्टेक होती है, इतनी मिस्टेक होती हैं कि क्या बताऊँ। करेक्शन जो है उसकी नहीं है, मतलब अच्छी होती थंबनेल वगैरह पे, तो वो कैसे पढ़ाएगी। गुड एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर किड। फजूल खर्चा बचा के अच्छी टीचर के साथ पढ़ाएं प्लीज़। ये सियाद सिस्टर जो हैं वो फातिमा को कह रही हैं कि भाई उसकी तो वो कैसे अच्छी टीचर हो सकती है, उसकी तो अपनी स्पेलिंग इतनी मिस्टेक होती हैं, इतनी बहुत ज़्यादा। तो आप जो है थोड़े से खर्चे बचाएं और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल कीजिए। सही है जी। बाकी खैर हाँ ये तो है, आप लोग व्लॉग में इंटरेस्ट लाएं, आप लोगों के व्यूज़ भी अच्छे होंगे, और एक एक कमेंट को पकड़ के गालियां ना दें, फिर भी आप लोगों के अच्छे होंगे व्यूज़, और जो है फिर आप लोगों के लिए आसानी होगी। यहाँ पे जब झूठ बोला जाएगा तो फिर लोग जाहिर सी बात है भाग जाते हैं, नहीं देखते। कहती है बाकी बच्चों के अखराजात हैं, इसलिए जो है बस
क्या करें, बस चल रहा है। और बच्चे जो है वो बिल्ली के लिए भी जाते थे, पहले बिल्ली को देखने जाते थे, बिल्ली ने बच्चे दिए हुए थे। अब सिर्फ बच्ची पढ़ने के लिए जाती है फादिया। और मैंने वैसे भी उसे कहा है कि बेटा जब भी जाया करो दरवाज़ा बजा के नॉक करके जाया करो। हर बंदे की अपनी प्राइवेसी होती है, तो इसलिए वो दरवाज़ा उनका नॉक करके जाती है, लेकिन जाती सिर्फ पढ़ने के लिए है। और बाकी रही गोल्ड की बात, तो शायद मैंने माँ से ही सीखा है कि मुश्किल टाइम में खामद की मदद करनी चाहिए, बीवी को खामद की मदद करनी चाहिए। तो उस टाइम डीडी के चैनल को मसला था, तो परेशानी थी, तो मैंने सोचा बच्चों के नाम का जो डीडी ने छोटी छोटी अंगूठियाँ, छोटी छोटी चीज़ें बना के दी हुई थी जब अच्छा दौर था, तो फिर उस टाइम जो है मैंने वो वाली जो चीज़ें हैं उनकी रख दी। अपने नाम के जो कंगन मैंने बनाए थे वो उसे मैंने उठा के दे दिए। तो बच्चों के नाम की जो चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं। इसमें मैं लेक्चर देने बैठूं आधा घंटा मेरा लगेगा, और बड़ा ज़बरदस्त मैंने लेक्चर देना है इसके बारे में, बोलने बैठ जाऊं तो। लेकिन वही गल है, भैंस के आगे बीट कौन बजाए। सही है ना। भैंस भैंस के आगे बीन कौन बजाए, सोचने वाली गल है ना। तो कुर्बानी दा बकरा तू ही मिली है बीबी। बीबी, मैंने क्या कहा था आज से 2 दिन पहले, मैंने कहा था जब बकरा खुद ही कहता मुझे हलाल करो, तो दूसरे बंदे की जरूरत है ना हलाल करे, वो कहेगा आ जा, चल आ ना मेरी धन्नो, आ तुझे मैं हलाल करूँ। तो बकरा तो खुद राजी है, तो आप और हम क्या है, आपकी मर्जी है, जैसे दिल करे करो। कहती मेरी माँ ने भी ऐसे ही किया था, ढेर सारा सोना बनाया हुआ था सऊदीया में, मेरे बाप को ज़रूरत थी, तो उसी टाइम मेरी माँ ने भी सेल कर दिया था। मैंने भी वही किया, अपने कंगन उठाए और मेरे हस्बैंड को उठा के दे दिया, और उसने बेच दिया क्योंकि उसे ज़रूरत थी। मेरे बच्चों का बाप है, जाहिर सी बात है मैंने ये किया। खैर, कहती है कि अब मैं नहीं बता सकती क्या चल रहा होता है, क्या चल नहीं रहा होता, इन चीज़ों पे तो आके मैं बात ही नहीं करती। लेकिन कंगन की बात थी, यहाँ पे किसने आके बोली है भाई, आपके हस्बैंड ने आके बोली है, तो मैंने आके यहाँ पे जो है बताना मुझे पड़ा, वरना मैं शायद ये भी ना बताती, मैं चुप हो जाती। बाकी मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। भाजी हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले या सज़ा देने वाले। हम तो कोई नहीं होते, ये आप लोगों ने खुद जीतना होता है दिल ऑडियंस का, वो फिर जुड़ी रहती है। ठीक है, जब थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि हेर फेर है या कुछ है दाल में काला, फिर वो चुपचाप साइड पे हो जाते हैं। बाकी बच्ची पढ़ रही है, अगर वो सही पढ़ा रही है सनिया, तो ठीक है, पढ़ाओ भाई, आप लोगों के मतलब खर्चे खुर्चे बचते हैं। तो बल्कि आप भी ट्यूशन लिया करें पाजी, आपको भी बड़ी अशद ज़रूरत है। इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग ने सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।